दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। ये वीडियो जो भी ट्रेडर निफ्टी 50 और निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, कहाँ एंट्री लेना है, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, आपने एंट्री कर लिया, प्रॉब्लम आती है कि आखिर हमको कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 1000 पे, 5000 पे, 10,000 पे। ये आपको चार्ट खुद बता देगा कि नहीं जी अब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं अब एंट्री कर लीजिए, नहीं अब एसएल ले लीजिए। बस इस वीडियो को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। बस प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर टाइम होगा तभी देखिएगा, वीडियो को भगा के मत देखिए, क्योंकि वीडियो में कुछ प्राइस एक्शन है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे सामने दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। टाइम फ्रेम है 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। दोस्तों जिनके पास भी ऐसा ब्रोकर का अकाउंट है इसमें 75 मिनट या 125 मिनट की फैसिलिटी नहीं है तो 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी 75 मिनट 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट आके हिट होके ऊपर भाग जाती है, ठीक है, और हमारी एंट्री 1 आवर में और 2 आवर में मिस हो जाती है। मैक्सिमम टाइम दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू है, मैं देख रहा हूँ 75 मिनट 125 मिनट एक परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है। बाकी आप 1 आवर 2 आवर पर भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आते समझते हैं प्राइस एक्शन। दोस्तों पहली बात तो है, हम किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, रजिस्टेंस, सपोर्ट इन सब पे ट्रेड नहीं करते। बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन एंड सप्लाई पर ट्रेडिंग करता हूं और किसी भी पैटर्न को मैं फॉलो नहीं करता हूं। दोस्तों हमारे सामने हमारे कर्सर देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, यहां पर एक बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, इसके बाद एक छोटी सी बेस कैंडल आई, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल आई। कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन यहां पे बना हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्योरी में ग्रीन कैंडल को बोलते हैं बेस कैंडल एंड रेड कैंडल को बोलते हैं ड्रॉप कैंडल। और जो कैंडलें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लाइक जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ड्रैगन फ्लाई जो कुछ बोलते हैं, ऐसी सभी कैंडल्स को हम बोलते हैं बेस कैंडल्स, ठीक है। बाकी बेस कैंडल क्या है, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर एक बेहतर डिमांड जोन है और आपको याद होगा इस डिमांड जोन को मैं टेलीग्राम पे कई बार दिया और लास्ट में इस डिमांड जोन से हमने पैसा वसूल कर ही लिया। ऐसा भी नहीं हुआ कि मार्केट मिस कर गई, पैसा हमने उससे वसूल कर लिया। यहां पर देखिएगा एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन की मार्किंग करते हैं। मार्किंग का रूल क्या है दोस्तों, वही है बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर बिग से डिस्टल। लेकिन यहां पर कई चीजें आज मैं क्लियर करते हुए चलना चाहता हूं। इंडेक्स चाहे निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज हो, इंडेक्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। मतलब एक 5 मिनट की कैंडल में भी 100 पॉइंट का मूव आपको आराम से देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट दोस्तों क्या 200 पॉइंट का मूव मिल जाता है कभी कभी, तो इतना ज्यादा अप मूव आता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस ये जो हमारे पास में बेस कैंडल है, ठीक है, इसकी हम मार्किंग करेंगे। अब डिपेंड करता है बेस कैंडल की लेंथ कैसी है, छोटी बेस कैंडल है या बड़ी बेस कैंडल है। आप खुद देखिए ये कितनी सी छोटी सी बेस कैंडल है। अगर मैं इस बेस कैंडल की बात करता, जो ये रेड कैंडल वाली है, ये जो बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल की लेंथ थोड़ा ज्यादा है। जितनी ज्यादा बड़ी बेस कैंडल होगी हमारा स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटी बेस कैंडल है तो उसको हम टॉप टू बॉटम मार्क कर देते हैं। मतलब उसके टॉप से, वो चाहे बॉडी हो चाहे हमारी विक हो, टॉप से और बॉटम पे मार्क कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसकी हम मार्किंग एक बार को करते हैं। बेस कैंडल की यहां से देखिए हमारी अपर विक है, यहां से प्रॉक्सिमल लाइन जाएगी और इस बेस कैंडल की लोअर विक से हम डिस्टल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट। सब कुछ आगे समझिए, बस बने रहिए हमारे साथ में। एक बार मार्किंग करते हैं। चार्ट यहां पर गए टूल में, यहां से हमने लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हमारी बेस कैंडल थी, छोटी जो हरी कैंडल है, इसके बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, इसको बोलते हैं एंट्री लाइन, और इस बेस कैंडल की बॉटम से डिस्टल लाइन, जिसको बोलते हैं एसएल पॉइंट। यह स्ट्रक्चर बना के मार्केट गई थी, हमने मार्क करके रखा था कि जब वापस मार्केट हमारे इस जोन में आएगी हम अपनी बनाएंगे पोजीशन। आप देखेंगे क्या सुपर से ऊपर मिली। लगभग ये लेवल क्या था हमारा 44,632 से, जो ऊपर की लाइन है लगभग लेवल क्या था 44,632। अब आप कहेंगे यहां पर सर 4-5 पॉइंट से मिस हो गया। जी नहीं,
जब आप हमारे डिमांड एंड सप्लाई वीडियो देखेंगे उसमें क्लियर कट बोला है, हमेशा जो एंट्री पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर एंट्री करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट पूरा प्रॉपर लाइन को नहीं हिट करती है, उसके थोड़ा ऊपर से भाग जाती है ताकि लोगों की एंट्री मिस हो जाए। इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर, मतलब निफ्टी फिफ्टी केस की बात करता हूं तो 20 पॉइंट ऊपर लग लेते हैं एंट्री। और एसएल जो हमारे एसएल पॉइंट है कितने पर ये भी है 44,607 पर है, जो नीचे लाइन है 44,607, तो मतलब 44,607 नहीं रखने वाले हैं हम एसएल, थोड़ा सा इससे नीचे, मतलब 44,600 पर है स्टॉप लॉस, तो हम 20 पॉइंट नीचे, मतलब समझ लीजिए आप क्या है 44,580 करेंगे स्टॉप लॉस, थोड़ा सा टॉलरेंस रखेंगे, ऊपर में थोड़ा ऊपर कैप्चर करेंगे, नीचे में थोड़ा नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस। आप देखेंगे, और कोई कहने की बात दोस्तों नहीं है कि ये वीडियो बना रहा हूं मार्केट बंद है बहुत आसान चीज लग रही है, नहीं, अभी आपको टेलीग्राम पर पूरा फुल प्रूफ से दिखाऊंगा, ये चीजें लाइव मार्केट में शेयर की गई हैं और हम लोगों ने भर भर के पैसे बनाए हैं टेलीग्राम पर। मार्केट ये जाती है यहां से डिमांड बना के और मार्केट नीचे आती है, हमारे इस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करती है, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहां से हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। हमने मान लीजिए 44,632 था, हमने यहां पर लगभग 44,640 के आसपास हमने एंट्री कर लिया, कोई बात नहीं, कर लिया एंट्री, मेरे हो गई एंट्री। अब निफ्टी यहां से ऊपर चलना शुरू हो गई, 44,640 से चल रही है। मैं थोड़ा सा इसको करता हूं, एडजस्ट करता हूं चार्ट को। अब 44,640 में हमारी एंट्री हो गई, अब हमारा ये भागना शुरू हो गया। ठीक है, निफ्टी भागना शुरू हो गई। अब हमको क्या करना, कितना प्रॉफिट बुक करें, भागी 44,698, 44,720, 44,750, कहाँ बुक करें, कहाँ बुक करें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट तो बहुत हो रहा होता है, हम इस लालच में आ जाते हैं कि लाओ इसको हम होल्ड कर देते हैं ओवरनाइट, कल देख लेंगे क्या होगा। फिर क्या होता है, या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, या तो जहां लिया था वहीं पर गैप डाउन खुल गई, हम फंस जाते हैं, प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं। देखिए, सही जगह पोजीशन बनाना भी क्या है, स्मार्टनेस है, लेकिन सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करना सबसे बड़ा आपका वो होना चाहिए टारगेट, कि प्रॉफिट में हम प्रॉफिट लेने आए हैं, तो प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लेना है, जो दिख रहा है वो आपका नहीं है, जहां पर आपने काट दिया वही आपका पैसा है। अब आप देख रहे होंगे मार्केट 44,633-34 पे एंट्री थी, यहां का एंट्री हमने लिया, मार्केट ऊपर जा रही थी। अब बताता हूं प्रॉफिट कैसे बुक करना है, काफी ज्यादा ट्रेडर्स कंफ्यूज थे लेकर के। आप देखेंगे यहां पर एक बेहतरीन सप्लाई जोन था, बेहतरीन सप्लाई जोन था यहां पर दोस्तों। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसे था। एक यहां पर ग्रीन कैंडल है, दो बेस कैंडल है, और यहां पर गैप है, एक गैप है, और जो ग्रीन कैंडल पे हमने जहां एंट्री लिया था एक्चुअली है क्या, वो एज ए बेस कैंडल है ना भाई। ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। अभी मैं बोल दिया हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सब जो कैंडल क्या बोलते हैं, बेस कैंडल। हमने बोला था अगर गैप डाउन के साथ में बेस कैंडल है तो उसे हम एज आ लेग आउट कैंडल ही करेंगे कंसीडर। ठीक है, तो ये क्या रैली, यहां पर 3 बेस कैंडल है और गैप के साथ में बेस कैंडल है, तो चाहे ग्रीन ही हो, वो सप्लाई जोन के केस में क्या है, वो लेग आउट कैंडल हुई, तो कहीं ना कहीं इसे हम एज ए, आप खुद सोचिए, अच्छा चीज सोचिए, अगर एक कैंडल गैप डाउन ओपन ना होती, यहां ओपन होती, तो आखिर क्लोजिंग कहां है। अगर जहां पे ये प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, अगर ये कैंडल उसी के पास ओपन होती, तो नीचे गिरते 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 सी क्लोजिंग यहीं पर तो है, तो कैसी बनती है, रेड कैंडल ना। अगर किसी कैंडल की ओपनिंग ऊपर हो रही है और क्लोजिंग नीचे हो रही, तो क्या हो गई वो, रेड कैंडल। तो आप ऐसे ही मान सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल है, 3 बेस कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, ये मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया कि ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई बन गया। आप देखेंगे मार्केट यहां से रिवर्स होती है और इस सप्लाई जोन को जाके यहां से गई, हमने यहां पे क्या बनाई थी, पोजीशन यहां पे हमने बनाई थी, और मार्केट यहां से ऊपर, जब मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी, यहां पर हमारे पास में एक सप्लाई जोन था। जरा एक बार क्या करते हैं, इस सप्लाई जोन की हम मार्किंग करते हैं, यहां से हम ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब प्रॉक्सिमल लाइन। और इन सभी बेस कैंडल में जो बेस कैंडल सबसे ऊपर तक गई है, उसके अपर बिग से क्या होती है, डिजिटल लाइन, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा क्या है, एक डीप प्राइस एक्शन है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट से पैसा कमाना है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचिए, एक सिंपल सी लाइन ड्रा कर दे और ये इसको हिट हो जाएगी तो ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा,
तो वो चीज़ थोड़ी मार्केट से पैसा कमाने में मुश्किल कर सकती है। थोड़ा सा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को समझने में और इसी को समझने में। बाकी डिमांड सप्लाई जोन क्या है यहीं से मैं शुरू करिए। जो डिमांड सप्लाई जोन की हमारी वीडियोस है उन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्कस मिलेगा। आप पूरा स्टार्टिंग शुरू करिए। डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, मार्किंग कैसे करते हैं, एंट्री कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, शुरू करिए। ये सब चीज़ें आपको दोस्तों में हलवा लगेंगी, एकदम सिंपल लगेंगी। मैं बार बार टेलीग्राम पर लिखता हूँ कि ट्रेडिंग इज हलवा, वो चाहे निफ्टी है या बैंक निफ्टी है। तो यहाँ पे देखेंगे 44,632 हमारी एंट्री थी और हमारा जो सप्लाई जोन कहा था, जो सप्लाई जोन की हमारी ये आखिर में कहाँ निकलते हैं। अगर हम डिमांड जोन बना है पोजीशन, डिमांड जोन थोड़ी ये कहती है कि अगर कोई भी शेयर या इंडेक्स डिमांड जोन में आ गया तो वहाँ से उसमें अब अप मूव आना चाहिए। और सप्लाई जोन थोड़ी कहती है जब कोई शेयर या इंडेक्स सप्लाई जोन को हिट करता है तो वहाँ से अब डाउन मूव आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर जैसे ही आपकी एंट्री मिली, आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के आपने कॉल बाय कर लिया। अब आपको कहीं निकलना पड़ेगा ना, जब तक ऊपर जा रही है बने रहेंगे, लेकिन जहाँ से आपको लगने लगा कि नहीं नीचे आ सकती है और कॉल अप बाय की है तो हम निकल जाएंगे। तो सप्लाई जोन को हिट करने के बाद में पोजीशन वहाँ से हमको कट कर देनी चाहिए। अब देखिए हमने 44,632 पर यहाँ पर बनाई पोजीशन और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। क्या लेवल था? 44,784। हम इसको मोटा मोटा 19,784, एक मोटा लेते हैं 19,800 ऑलमोस्ट, मतलब 19,640 से 19,800, मतलब 640 से 740, मतलब यहां पर हमको मूव 150 पॉइंट से ज्यादा का मूव मिला। और हमने तुरंत लिखा टेलीग्राम पे कि निफ्टी 50 में हमको 150 पॉइंट से ज्यादा का अप मूव मिल चुका है। अब यहां पर एक चीज ध्यान समझिएगा, रिस्क रिवार्ड। हम अगर जितने रुपए का रिस्क ले रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या है, हमारा रिस्क है, तो हमारा टारगेट उस स्टॉप लॉस से ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट। पहली बात तो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए 10-20 पॉइंट के लिए इंडेक्स ट्रेडिंग दोस्तों मैं तो करता ही नहीं हूं। यहां देखिए क्या स्टॉप लॉस था, कितना छोटा सेल था, 19,632 से 19,607, मतलब मैं तो कहता हूं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 30 पॉइंट मान लीजिए, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट कितना मिला हमको, 150 पॉइंट का। तो यहां पे सीखने वाली बात यह है कि हमको हर एक डिमांड या सप्लाई को ट्रेड भी नहीं करना है। जिस डिमांड और सप्लाई जोन के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा गैप होगा प्राइस उतने ही ऊपर जाएगी और हमारा प्रॉफिट भी उतना मोटा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो दो चीज सीखा हमने। पहली चीज क्या सीखा कि एंट्री स्टॉप लॉस के बीच का जो गैप है, जो हमारा रिस्क है, उससे ज्यादा का हमारा टारगेट होना ही चाहिए। और अगर हमारी एंट्री सही टाइम पे हो गई, हमारा पैसा बनना शुरू हो गया, दिखना हमको शुरू हो गया, 2,000, 4,000, 6,000, 10,000, तो काटना भी तो है। कहां काटेंगे? हमको पहले से पता है कि यहां पे एक सप्लाई जोन है, जब मार्केट इस सप्लाई को हिट करेगी तो यहां पर हम चाहेंगे तो 10-20 पॉइंट का ट्रेलिंग के साथ में वेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहां पर अपना पोजीशन काट सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैंने पेन पे कुछ ड्राइंग ड्रा किया है, ये देखिए। यहां पर दो केस हैं, पहला केस हमारा ये है एंड दूसरा केस ये है। ठीक है, ये कुछ भी मान लीजिए, ये हमने निफ्टी बैंक का लिए एग्जांपल की एक ड्राइंग ड्रा कर रखी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये क्या डिमांड में था, कैसे एक रेड कैंडल है, यहां पर छोटी से एक कैंडल है, इसको क्या बोलते हैं, बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, मतलब ड्रॉप, बेस, रैली। रैली पैटर्न हमारे दोस्तों क्या है, यहां पर एक डिमांड जोन है, हमने मार्क कर दिया। यह डिमांड जोन बना के मार्केट ऊपर ऐसे जा रही थी। अब मार्केट यहां से नीचे आने लगी, तो रूल क्या कहता है, जब हमारे इस एंट्री लाइन को मार्केट हिट करेगी, यहां एंट्री कर लेंगे। और फिर डिमांड जोन थोड़ी क्या कहती है, जब एंट्री आपकी यहां पर हो जाएगी, फिर यहां से क्या होगा, मार्केट में अप मूव आना चाहिए। कहां तक, सप्लाई जोन तक। ये हमारा क्या है, एक सप्लाई जोन है। क्यों, एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक बेस कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है। रैली, बेस, ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। मार्किंग वैसे करते कैसे, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और अपर बिग से क्या करते हैं, डिस्टल एंड्रा करते हैं। रूल ये कहता है कि आपने यहां पर अगर एंट्री कर लिया है, ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये जो हमारी लोअर लाइन है इस सप्लाई जोन की। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, एंट्री किया अच्छी बात है, यहां से प्राइस ऊपर गई बहुत अच्छी बात है। जरा गैप देखिए, एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप क्या है भाई, मार्केट नीचे आई, आपने यहां पर एंट्री किया, स्टॉप लॉस क्या रखा है 44,800,
45,000 से 44,800, 200 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट क्या है 45,000 से 45,200। ये क्या कौन सी बात हुई, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये देखिए, और 200 पॉइंट का टारगेट, ये तो कोई बात नहीं, ये तो 50-50 का गेम हो गया। क्या तो आप जीतेंगे या तो हम जीतेंगे, ये तो कोई बात नहीं, दो में एक ही जीतेंगे। मतलब मेरा ये है कि ये गैप एक बार को अगर 300 पॉइंट का होता तो भी ठीक था, एक बार को सोच लेते, मतलब 250 पॉइंट से भी का भी गैप होता, 200 से ज़्यादा होता, तब भी बार हम कंप्रोमाइज़ कर लेते। लेकिन जितने का ये यहाँ पे गैप है उतना ही हमारा टारगेट का गैप है, तो हमें ऐसे डिमांड या सप्लाई जोन को ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ कि आज से ऐसे हम डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करने वाले हैं। सेकंड केस हमारा ये है, यहाँ पर भी डिमांड जोन है। पहली बात, डिमांड जोन कितना अच्छा है ये देख लीजिए, इसमें 2 लेग आउट, इसमें कितनी, 1 2 3 4, में 4 लेग आउट कैंडल है। मैंने कहा डिमांड सप्लाई जोन के जितनी भी लेग आउट कैंडल जितनी ज़्यादा होंगी वो जोन उतना ही स्ट्रांग होगा। हमने एक वीडियो बना रखी है, वीडियो का नाम है कि अगर आप ऐसे स्ट्रांग डिमांड जोन में ट्रेडिंग करेंगे तो पैसे छपेंगे। उस वीडियो का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कोई चीज़ अगर समझनी है तो बेसिक से स्टार्ट करिए, और बेसिक की सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के सब अवेलेबल है, ठीक है। आपको कोई चार्ज नहीं देना, सब फ्री में है, बट समय आपको देना पड़ेगा। वीडियो मैं दे सकता हूं लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में हम लोग कर रहे हैं। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में हम जो भी 10 15 20 दिन से इधर बीच में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इधर कंटिन्यू ट्रेडिंग तो हमेशा करते रहते हैं। जब मार्केट बिल्कुल मतलब कोई मार्केट में निश्चितता नहीं है कि मार्केट किधर जाएगी, उधर फाइट चल रही है, देशों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, बैड न्यूज आ रही है, अच्छी न्यूज आ रही है, उसमें भी हम न्यूज को बाईपास करके हर एक कैंडल को कैप्चर कर रहे हैं। हमने पुट बाय किया, कैंडल रेड, हमने कॉल बाय किया, कैंडल ग्रीन, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी। अभी मैं आपको टेलीग्राम भी दिखाऊंगा पूरा प्रूफ के साथ में कि कैसे हर चीज़ें ये चीज़ें लाइव मार्केट में कर रही है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ पर आपको ऐसे बता रहा हूँ और लाइव मार्केट में कुछ नहीं हो रहा। लाइव मार्केट में यही चीज़ मैं कर रहा हूँ जो हमको टारगेट मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े टारगेट हमको मिल रहे हैं। अब ये डिमांड जोन था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डिमांड जोन था, मार्केट डिमांड बना के ऊपर जा रही थी, ठीक गई। मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, एक सप्लाई जो बना दिया, बना के मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। ये हमारी क्या है ये दोस्तों, हमने डिमांड जोन की यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रखी है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन या एंट्री लाइन। हमें इंतजार था मार्केट हमारे इस लाइन को हिट करे, हिट किया। अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो जरा अपना टारगेट देख लीजिए, क्या टारगेट है। 45,000 पे एंट्री थी और 44,800 पे असल था, 200 पॉइंट का असल था। बट टारगेट क्या था, टारगेट तो यहाँ है 45,000 पे एंट्री है, टारगेट क्या 45,500, मतलब 200 पॉइंट का रिस्क है, एसएल है, और 500 पॉइंट का हमको क्या मिल रहा है, टारगेट 200 से डबल से भी ज्यादा हमको मिल रहा है, ठीक है। ऐसे डिमांड को हमको ट्रेड करना चाहिए जिसमें हमको टारगेट एसएल के कंपेयर में ऑलमोस्ट डबल रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। आते हैं चार्ट पर, तो प्रॉफिट कैसे बुक करना है आप समझ गए सब में। मैं आपको निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करता हूं दोस्तों। ये हमारे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर भी क्या बेहतरीन डिमांड जोन था। यहां पर देखिए, इस डिमांड जोन का भी डिस्कशन किया मैंने, खूब पैसा बना इस डिमांड जोन में, खूब पैसा बना। कैसे दोस्तों, यहां पर देखेंगे डिमांड जोन है, ये कुछ स्पेशल डिमांड जोन है। इसमें क्या है, लेग इन कैंडल मिसिंग है, सिर्फ क्या है, 2 बेस कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। तो बेस रैली, रैली का डिमांड जोन है। जरा एक बार हम इस डिमांड की मार्किंग कर देते हैं। तो यहां से हो गई प्रॉक्सिमल लाइन और उन सभी बेस कैंडल में जिसकी बिग सबसे नीचे वहां से डिजिटल लाइन, ठीक है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने बनाया, एक डिमांड बना के मार्केट ऊपर जा रही थी, जाते हुए मार्केट फिर नीचे आती है और हमारे इस जोन में एंट्री होती है। देखिए हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, थोड़ा डीप तक प्राइस तो आई लेकिन एसएल नहीं हिट हुआ। हमारी एंट्री यहाँ पे क्या थी, 44,000, ये देखिए जो ऊपर लाइन है 44,100, ये जो लाइन हमारी है 44,100, 44,100 पर हमारी एंट्री थी। और आपको पता है ये कहाँ तक हाई लगाई, ये 44,500 क्या लगभग 550 का हाई लगा दी बैंक निफ्टी। यहाँ पर सोच लीजिए,
मतलब हमको 300-400 पॉइंट का अप मूव यहां से मिल गया। ठीक है, अब कहते हैं टारगेट कैसे बुक करें। जब यहां पर हमने बना लिया पोजीशन, मार्केट ऊपर जाने लगी, हमने कॉल बाय कर लिया, हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, तो सिंपल सी बात है, हमें नेक्स्ट सप्लाई जोन में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाँ, एक चीज बताना चाहता हूं, पोजीशन बनाने के लिए हमें अच्छे जोन की जरूरत है, बट प्रॉफिट वर्क करने के लिए अगर हम प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं तो कोई टेम्परेरी भी जोन हो तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हमारा ये प्रॉफिट कहां से रुक जाए। मतलब अच्छे डिमांड में एंट्री कर चुके हैं, कॉल बाय किए हैं, प्रॉफिट चल रहा है, ऊपर एक टेम्परेरी से सप्लाई जोन आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि टेम्परेरी सप्लाई जोन भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर गया तो आपका वो सप्लाई जोन एक बार को प्राइस को रोक करके कुछ नहीं कर पाएगा, तो टाइम डीके का लॉस तो दिलाई देगा आपको। तो देखिए यहां पर एक सप्लाई जोन था, ये थोड़ा अलग सप्लाई जोन है। हमने कहा टेम्परेरी सप्लाई जोन भी हम प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करने के लिए, एंट्री करने के लिए नहीं। एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल के बीच में यहां देखिए बेस कैंडल मिसिंग है। अगर एक ग्रीन कैंडल होती, यहां बेस कैंडल होती, फिर ड्रॉप होती, तो कहीं ना कहीं रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन होता। बट अगर बेस कैंडल मिसिंग है, एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, तो इस एरिया में हम सप्लाई जोन को मानते हैं। हमने बताया था इसको हम सप्लाई जोन मान लेते हैं। कैसे, मैं मार्क कर देता हूं सॉरी दोस्तों, दोनों कैंडल में जिसकी बिक सबसे ऊपर गई हो वहां से डिजिटल लाइन और उन दोनों के कैंडलों में जिसकी भी बॉडी नीचे हो या आसपास हो वहां से आप क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो यहां हमने बनाई पोजीशन, हमारा जिस सप्लाई हिट हुआ क्या था, ये 45,500 था ना, क्या था ये 45,500, राइट साइड देखिए कर्सर को, 45,505, पहले 500 मान लीजिए। अब यहां पर देखिए हमने जो सप्लाई मार्क किया था, यहां पे क्या डिफरेंस था, 44,100 से 44,000, 100 पॉइंट का डिफरेंस था यहां पे सप्लाई जोन में, सॉरी रिस्क में। ये जो हमारी लाइनें हैं क्या पॉइंट है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, और टारगेट क्या मिला, 400 पॉइंट का। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहता, मैं एक बार को आपको थोड़ा सा बताता हूं टेलीग्राम, कोई प्रूफ नहीं करना दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं। यहां देखिए हमने लिखा था निफ्टी अप साइड के लिए अच्छा लग रहा है, हमने कहा क्या लिखा, 44,200 से 44,500, जबकि 44,100 पे एंट्री शायद हो गई थी, 300-400 पॉइंट मूव मिल गया। कोई कहने की बात नहीं है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए चार्ट भी शेयर किया था, क्या ये वही डिमांड जोन है जो भी हमने आपको मार्क के दिखाया चार्ट पे? जी हाँ, ये वही डिमांड जोन है। दो बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ लेकिन कैंडल मिसिंग है, मतलब बेस रैली का डिमांड जोन है। मार्केट आई, ये जो हैमर देख रहे हैं, एक रेड कैंडल है और एक हैमर है, ये लाइव मार्केट में दिया हूं टेलीग्राम पे। देखिए एक रेड कैंडल एक हैमर है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको दिखाता हूं आपको लाइव चार्ट पे। रेड कैंडल फिर हैमर, ठीक है दोस्तों, रेड कैंडल फिर आपका ये हैमर है। देखिए क्या है, रेड कैंडल फिर हैमर है, यही है। यहां बना पोजीशन, उसके बाद प्राइस यहां तक गई, भर भर के पैसे बने, ऐसे निफ्टी 50 में पैसे बने। ठीक है दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं थोड़ा सा आप क्या करिए, हमारे वीडियोस देखिए और लाइव मार्केट में सपोर्ट लेने के लिए, जैसे आपका कोई व्यू है या मेरा व्यू है, मैं अपना व्यू शेयर करता हूं, उससे आपको बहुत ज़्यादा मिलता है कॉन्फिडेंस कि मैंने जो एक्चुअली लेवल मार्क किया, मैंने भी लेवल शेयर किया। तो इससे क्या होगी, आपकी स्टडी को बूस्ट मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैंने टेलीग्राम भी दिखा दिया कि कैसे हम लाइव मार्केट में इसको यूज कर रहे हैं और बढ़िया पैसा बन रहा है। आपको मैंने चार्ट भी दिखा दिया कि कैसे बनानी पोजीशन, कौन सी डिमांड सप्लाई को ट्रेड करना है, कौन से नहीं ट्रेड करना है, मिनिमम कितना टारगेट रखना है, टारगेट हमको कहां पे बुक करना है, हमको एसएल कहां पे रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अब लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऐसे ही निफ्टी फाइनेंस आपकी बहुत हेल्प करेगी। हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट में बताना चाहता हूं कि IMS स्टडी एकेडमी के नेम से टेलीग्राम पर बहुत से ज़्यादा फेक चैनल क्रिएट हो रहे हैं, जो हमारे नाम से आपसे पैसे मांग सकते हैं या कैसे ही आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं साफ बता रहा हूं, IMS स्टडी एकेडमी का जो मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम का चैनल है, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के वीडियोज में जो लिंक दिया गया है, केवल वहीं से ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम को, और कहीं से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की कोई भी ट्राई ना करें, अन्यथा आप कहीं भी फंस सकते हैं, कोई आपसे पैसे मांग सकता है, फिर दोस्तों हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बाकी दोस्तों कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी कुछ भी हो, आप अपने खुद के एनालिसिस करें, जब आपको कॉन्फिडेंस अच्छा हो तभी कोई आप बनाए पोजीशन
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे इस चार्ट प्रेडिक्शन से, हमारे इस प्राइक्शन से आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप ना एक प्यारा सा कमेंट हमें जोड़ दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।